कि जो हमारा है वो ही हमारा नहीं, अब जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। और ज्यादा कश्मीर कश्मीर चिल्लाओगे तो अगला 15 अगस्त लाहौर में मनेगा, ध्यान रखिए, विचार करना है। आज ये मत देखो कि मैं कोई संत बोल रहा हूं, नहीं, भगत सिंह की आत्मा है मेरे अंदर। अब आजादी का दिन है तो यार बोलने की आजादी तो दो मुझे, नहीं तो क्या बोलूंगा, कब तक साधु से बांधे रहोगे मुझे। आज तो मेरे वतन के लिए खुल के बोल लेने दीजिए। महात्मा गांधी, मुझे देखो तो इस देश के हालात, एक संग्रहालय को देखो, हंसी आती है मुझे कि गांधी जी, महात्मा गांधी जिस चैन से बकरी को बांधते थे वो संग्रहालय में रखी है चैन। बोले क्यों? बोले बापू की बकरी बनती थी इसमें, आओ इसके दर्शन कर लो। मैंने कहा धत तेरे, बापू का चश्मा रखा है, बापू की लाठी रखी है, बापू की धोती लंगोटी रखी है, लेकिन क्या हो गया रे हिंदुस्तानियों तुमको, एक बकरी बांधने की जंजीर संग्रहालय में रखी है, भगत सिंह का फंदा किसी ने संग्रहालय में नहीं रखा है। ध्यान रखिए, किस संग्रहालय में रखा है कि इस फंदे पर कोई भगत सिंह लोग झूल गया था। ध्यान रखिए, जिसकी शादी होने वाली हो, जो मांग भरने की तैयारी कर रहा हो, वो फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। भगत सिंह को फांसी दी गई, वो पता चला कि कुछ ही दिनों बाद उनका विवाह होना था। भगत सिंह ने इतने कहा, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, मगर है वतन तेरे लिए ये इश्क भी कुर्बान है। इतना जज्बात। चला मत जाना सेना में, जाएगा क्या? जाना बेटा, नहीं जा सकता तो खाने का भी अधिकार नहीं। इस देश की ताकत दो ही है, एक सैनिक और एक संत, ये दो ही देश की ताकत हुआ करती है। सैनिक ना होगा तो देश मिट जाएगा, और संत ना होंगे तो स्वाभिमान मिट जाएगा, संस्कृति मिट जाएगी। ध्यान रखिए, मानिए, सोचना। भगत सिंह की मां की आंख में आंसू आ गए फांसी के फंदे में झूलते समय। लोगों ने कहा कि बेटा फांसी पे फंदे पर झूल रहा है इसलिए तुम्हारी आंख में आंसू है। नहीं, उस मां ने कहा इसलिए आंसू नहीं है, ये भगत सिंह की मां यदि रो रही है इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया, मैं तो ईश्वर की तरफ देखकर इसलिए रो रही हूं कि एक बेटा और देता तो मैं उसे भी भारत के लिए कुर्बान कर देती, इस देश के लिए। इनकी गौरव गाथाएं गाइए मेरे भाई। ये क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को और देश की जनता को, क्या हो गया? क्रिकेट के बल्ले पर मर रहे हैं। ध्यान रखिए, पाकिस्तान हार गया, अपने यहां फटाके चल गए। अरे क्रिकेट के बल्ले से देश नहीं जीते जाते मेरे भाई। दुख तो मुझे तब होता है कि जब कोई सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप ले आता है ना, तो देश की सरकारें 100-100 करोड़ की कार उसे इनाम में देती है। ये देश से लाखों रुपए उन्हें मिला करते हैं, दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। सारी दुनिया उन्हें शुभकामनाएं दिया करती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाया करते हैं। अरे एक गेंद और बल्ले से क्या जीत लिया? महंगी महंगी कारें, महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे मकान दे दिए। जब कोई मेरे देश की बेटी का पति यदि करगिल जाता है, एक क्रिकेट के बल्ले से देश जीतने वाले को इतना इनाम, और जो फांसी के फंदे पे लटक जाता है, जो करगिल की पहाड़ियों में अपने प्राण छोड़कर शहीद हो जाता है, उस शहीद को ये क्या देता है ये देश मेरे भाई? जिसकी दम पर हम जीते हैं, आज उन शहीदों को याद करो। यदि वो घाटी पर रात रात नहीं जगेंगे तो हम रात को चैन से नहीं सो सकते।
एक बात याद रखना, जब सैनिक जागता है तब देश सोता है। ध्यान रखना, जब वो खून की होली खेलते हैं तब हमारे घर में दिवालियों के दिए जला करते हैं। ध्यान रखिए, संत और सैनिक से बड़ा कोई नहीं। सैनिक भी परिवार से नाता तोड़कर देश के लिए जाता है, और संत भी परिवार से नाता तोड़कर जगत के उद्धार के लिए जाता है। ध्यान रखिए, क्या मिलता है उन सैनिकों को? 2 मिनट का मौन, शहीद का दर्जा, तोप तमंचे चला दिए, हो गए फ्री। आज भी पाकिस्तान की जेलों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी पड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, अरे जिनकी मेहंदी का रंग तो आज भी लाल है, जिनका सिंदूर तो आज भी लाल है, लेकिन इंतजार में बाल सफेद हो गए हैं उनके। ध्यान रखिए मान्यवर, आज भी वह राह देख रही है, उन्हें यह नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या दुनिया से चले गए। कितने लोग पाकिस्तान के कैद में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना मान्यवर, शहीदों के लिए कुछ करिए, आपसे निवेदन है। बहुत बातें हैं, इतनी बातें इस देश की, जितनी कहीं जाएं उतनी कम है। हमारे भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं, विदेश घूमकर आते हैं, तो लौट के आके वहां की तारीफ करते। मुझे बहुत बुरा लगता है यदि कोई मुझसे विदेश की तारीफ करता है। इतना बुरा लगता है कि यार तुम खाते तो हमारे देश का हो, बजाते पड़ोसियों का हो। ध्यान रखना, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी हो गई, कोई स्त्री खाए तो पति का, नैन मटक के किसी और के साथ करे। ध्यान रखिए मान्यवर, ध्यान रखिए, बुरा है। प्रशंसा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां की अच्छी चीजों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। लेकिन एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज मैं अमेरिका गया, लौट करके आया तो मैंने देखा वहां की सड़कें, अच्छा ये लोग करगिल में जा रहे हैं क्या? आज तो सुन लो मेरे भाई, आज तो मत जाओ, देश के साथ तो वफादारी रखो। ध्यान रखिए, विचार करिए। बोले वहां की सड़कें इतनी साफ जैसे शीशे की सड़कें हों। मैंने कहा बड़ी तारीफ कर रहा है तू। बोले महाराज वहां की सड़कों पर थूक दो तो पेनाल्टी लगती है। ध्यान रखना, थूक नहीं सकते, वहां पीक को निगलना पड़ता है। हिंदुस्तानी तो बिना रगड़ा और मसाला के जाता नहीं है, लेकिन वहां लगा ले। कहते ना ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। माणिक चंद नहीं मेरे भाई, मूरख चंद। माणिक चंद काय को कहते उसको। विचार करिए, बोले वहां जाओ तो इतना अच्छा है, पान की पीक भी निगलना पड़ती है। मैं बहुत अच्छी बात है, वहां की सड़कें साफ है, स्वच्छ हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अमेरिका की इतनी तारीफ करते हुए तुम आते हो वापिस, और अपने एयरपोर्ट पर जब उतरते हो और वहां से जब घर आते हो तो वहां की तारीफ ही करते हो, और पान की पीक आती है तो सड़कों पे थूक दिया करते हो। एक बात बताओ मेरे हिंदुस्तानियों, क्या इस देश को महान बनना, इस देश की उन्नति करना केवल नेताओं का काम है? आपका और हमारा कोई काम नहीं है। जब भी कुछ होता है नेताओं को गालियां देने लगते हैं, राजनीति को गालियां देने लगते हैं। हमारे भी कोई फर्ज हैं। 24 घंटों में कभी 5 मिनट राष्ट्र हित में निकालते हो? तुम देश के लिए कोई काम करते हो? कोई एक पौधा लगाया है, वृक्षारोपण किया है? अपने घर के बाहर झांक करके देखो, ये महिलाएं जब सब्जियां आती हैं थैली में भर करके सब्जियां और फेंक देती हैं सड़कों पर, उस समय हिंदुस्तान कहां चला जाता है? उस समय वहां की सफाई याद नहीं आती है। विचार करिए, जहां लिखा हो यहां थूकना मना है, आदमी सोचता यार थूक ही लो,